Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study a topic. For class 10th, we are today going to study a topic sugarcane cultivation from the chapter agriculture. This is also a food crop. जैसा कि हमने पिछले क्रॉप पर स्टडी किए थे, ऐसी शुगर कैन भी जो है इट्स ऑल्सो फूड क्रॉप, बट दिस इज कंसिडर्ड एज अ फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स. तो जो हम यहाँ से इंशाल्लाह जो क्रॉप्स हम पढ़ेंगे ये है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. शुगर कैन इज अ फूड क्रॉप बट इट्स नॉट अ सीरियल क्रॉप और ग्रेन क्रॉप. गुड. एंड इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स विच इज ग्रोन इन इंडिया. अगर हम इसकी कल्टिवेशन की बात करते हैं तो इंडिया जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील. ब्राजील के बाद जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में शुगर कैन का. गुड. See, this sugar cane, it belongs to the bamboo family. It's a family of plants and it belongs to this family. Good. It's the main source of sugar. तो जो इसका शुगर कैन जो है इसका मेजर एक पोर्शन जो है वो शुगर फैक्ट्रीज में जाता है जहाँ इसका शुगर बनता है. ठीक. बट शुगर इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट विच कम्स फ्रॉम द शुगर कैन. गुड. ऑल्सो the two byproducts we can say they are gur and khansari. These are two other products which are made from the sugar cane, or we can say that only 1/3 of the sugar cane it goes to sugar factories. Rest of the sugar cane it is used to make gur and khansari which we use in स्वीट्स में जिनका यूज़ हम करते हैं या घरों में और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में भी इनका यूज़ करते हैं. तो ओनली 1/3 ऑफ द शुगर कैन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इट गोज टू शुगर फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग शुगर. गुड. नाउ सी climatic conditions. What are the climatic conditions required for this crop? Good. It's actually a long duration crop. Sugarcane it is a long duration crop. Not like wheat, rice, maize जो 2-3 महीने में तैयार हो जाती है, 4 महीने में तैयार हो जाती है. It requires 10 to 15 months to mature. Sugarcane cultivation या sugarcane crop जो है इसको 10 to 15 months mature होने के लिए लगते हैं. ठीक है ना. इट डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस. ये जियोग्राफिकल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं एक प्लेस पे, तो उतना ही टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे जो नॉर्थ इंडिया है जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना, यहाँ पे इसको कम टाइम दिया जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पे विंटर्स में जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, फ्रॉस्ट गिर जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इसको जल्दी हार्वेस्ट किया जाता है. अगर हम देखेंगे जो साउदर्न इंडिया है वहाँ पे क्लाइमेट जो है या कंडीशंस जो है ज़्यादा फेवरेबल होती है, तो वहाँ पे इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाता है और जो प्रोडक्शन होती है इट इज़ गुड. वी कैन से प्रोडक्शन इज मोर इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया. ठीक है ना. तो सिंपली आई सेड दैट इट्स ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एंड रिक्वायर्स 10 to 15 months फॉर मैच्योर. डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस. ये एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशंस पे जो है वो डिपेंड करता है. ठीक. अच्छा, अगर हम इसकी क्लाइमेट की बात करेंगे तो इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. क्लाइमेट शुड बी हॉट जो इंडिया में यूजुअली होता है एंड ऑल्सो ह्यूमिड. ठीक है ना. रेनफॉल ठीक ठाक विद एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 21 to 20 डिग्री सेल्सियस. एवरेज टेम्परेचर जो इसके लिए चाहिए इट इज़ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए चाहिए. एवरेज टेम्परेचर जो मैंने आपको एवरेज टेम्परेचर पहले भी समझाया था, इट्स नॉट द it's not the temperature of maximum temperature and minimum temperature. It's actually the average temperature जो day और night का जो average temperature होता है that's called as average temperature and it requires 21 to 27 degree Celsius of average temperature. ठीक है ना. Yes. अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं तो इन एरियाज में ग्रो किया जाता है, शुगर कैन कल्टिवेशन की जाती है. द एरियाज विच रिसीव रेनफॉल ऑफ 75 to 150 सेंटीमीटर्स. ठीक है ना. तो टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एवरेज रेनफॉल द एरियाज रिसीविंग रेनफॉल ऑफ 75 to 150 सेंटीमीटर्स, उन एरियाज में ये ग्रो किया जाता है. ठीक है ना. इट कैन बी ऑल्सो ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स. ये वेराइटी ऑफ सॉइल्स पे ग्रो किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लोम सॉइल्स पे ग्रो किया जाता है. तो अलीवल सॉइल्स में लोम सॉइल्स है, कली सॉइल्स है,
ठीक है ना, या ये इनको इसको ब्लैक कॉटन सॉइल्स के पे भी ग्रो किया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स, ठीक है ना। ओनली द कंडीशन इज जो भी सॉइल्स मॉइस्चर रिटेन कर सकती है उन सॉइल्स पे ग्रो किया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, जैसे कि लोम सॉइल्स मैंने कहा, क्ले सॉइल्स, या इवन ब्लैक कॉटन सॉइल्स पे भी ग्रो किया जाता है। साउथ इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल्स पाई जाती है, वहाँ पे भी ग्रो किया जाता है शुगर कैन, बट ओनली कंडीशन शुड बी मॉइस्चर रिटेंशन। जो सॉइल्स मॉइस्चर रिटेन कर सकती है उन सॉइल्स पे इसको ग्रो किया जाता है। गुड। Yes, one more thing, it is a labor intensive crop. Sugar cane जो है, sugar cane cultivation, it's a labor intensive crop, usually require manual labor. इसमें ज़्यादातर जो है manual labor की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसा crop है जिसमें machines से ज़्यादा जो है नहीं किया जाता है as compared to other crops, ठीक है ना। In every type of agricultural operation, जो भी operation इसमें होता है, for example sowing या weeding है, for example, या irrigating crop है, या cutting, even carrying sugar cane to factories, ठीक है ना। जो शुगर कैन है इसको शुगर फैक्ट्रीज में ले जाने के लिए भी यूजुअली मैनुअली इसको लिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए जो शुगर कैन फैक्ट्रीज है वो यूजुअली इन फील्ड्स के नज़दीक ही होते हैं, ठीक है ना। तो लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। इससे शायद इससे पहले मैंने आपको कॉटन पढ़ाया था, दैट वाज आल्सो लेबर इंटेंसिव क्रॉप, एंड शुगर कैन इट इज आल्सो अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, रिक्वायर्स लेबर, मैनुअल लेबर इन द ऑपरेशंस लाइक इरिगेटिंग, वीडिंग, कटिंग एंड कैरिंग शुगर कैन टू द फैक्ट्रीज। यस, अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इंडिया में जो है किन स्टेट्स में इसको सबसे ज़्यादा शुगर कैन जो है इट इज़ यूपी में प्रोड्यूस किया जाता है। यूपी इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द इंडिया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो यूपी से आती है। अब अदर फ्रॉम यूपी महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन शुगर कैन कल्टिवेशन, ठीक है ना। ऐसे ही जो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये नॉर्दर्न स्टेट्स है, ठीक है ना, इनमें शुगर कैन जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। यस, ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज शुगर कैन जो है इंडिया है, जैसे मैंने कहा इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया इज यस, तो मैंने कहा इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओनली आफ्टर ब्राजील, ये जो मैंने पहले डिस्कस किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको याद रखनी है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया, although it's the second largest producer, but it has largest area in the world under sugar cane. वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का इतना एरिया शुगर कैन कल्टीवेशन को डिवोट नहीं किया जाता है जितना कि इंडिया में है, ठीक है ना। तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन, एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।